हेलो एवरीवन। अब हम आपको एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन या एंट्री टेस्ट की टेक्निक वो सिखाते हैं और एक ऐसी शॉर्टकट समझाते हैं जिससे आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले ना हम आपको ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को फाइंड आउट करने का तरीका बताते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें, मैंने लिखा हुआ है बॉन्ड पेयर, लोन पेयर। देखें, अगर बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर ना हो, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर ना हो, 4 ना हो, 5 ना हो, 6 ना हो, यानी 20, 30, 40, 50, 60 लिख लिया। अच्छा, अब इसमें आप लिखेंगे अगर बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर ना हो तो जो शेप या ज्योमेट्री होती है वो होती है लीनियर। क्या होती है? लीनियर। अगर 3 बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो, तो शेप और ज्योमेट्री होते हैं ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके। अगर अगर 4 हों बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ना हो तो टेट्राहीड्रल। एक बात, उसके बाद अगर 5 हों बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ना हो तो ट्राइगोनल, ये आपके लिए न्यू है एफएससी वालों के लिए, ट्राइगोनल बाईपायरामिडल, बाईपायरामिडल। ओके। उसके बाद अगर 6 हों बॉन्ड पेयर लोन पेयर ना हो तो ऑक्टाहीड्रल, ऑक्टाहीड्रल, ये ज्योमेट्रीज हो गई। अच्छा, अब मैं एक बात बता दूं आपको कि अगर लोन पेयर बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, तो ये तमाम जो चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हैं, आप इनको अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में भी सेम लेंगे। ज्योमेट्री और शेप तो वैसे ही हम एफएससी पे सेम ले रहे हैं, तो आप कहेंगे कि अगर लोन पेयर बिल्कुल नहीं है तो ये ज्योमेट्रियाँ, शेप, या फिर आप इसको क्या कहेंगे, ज्योमेट्री, शेप, या फिर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ओके, अब इधर आ जाएं कि ये बॉन्ड पेयर है, ये लोन पेयर है। ये मैंने यूँ लिखा हुआ है 21, 22 और 23, 31, 32, 41, 42, 51। ठीक है, 21, 22, 23, 31, 32, 31, 42, 41, 42, 51। तो ये 21 और 22 के लिए मैंने बी लिखा हुआ है, 23 के लिए मैंने एल लिखा हुआ है, 31, 32 के लिए टी लिखा हुआ है, 41, 42 और 51 के लिए मैंने एस लिखा हुआ है, BLTS। आओ देखो समझते हैं। अगर बॉन्ड पेयर 2 और लोन पेयर 1 हो तो बेंट ज्योमेट्री होगी। क्या होगी? बेंट, या हम इसे एंगुलर भी कहेंगे। ओके। और अगर 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हों तब भी बी से शुरू होगा, तब भी बेंट या एंगुलर ज्योमेट्री होगी। अगर 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर हो तो क्या होगा? एल से मुराद है लीनियर ज्योमेट्री होगी। ओके। अगर 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है तो इस टी से मुराद है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पायरामिडल, ट्राइगोनल पायरामिडल। इसी तरह से अगर 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हों तो ये होगी टी शेप। ये आपके लिए न्यू है एफएससी लेवल पर। एफएससी लेवल पर बस इतना तक होता है, आगे नहीं होता। तो ये जो है ना जनाबे वाला, ये तो आप एफएससी वाले इधर तक ये कर लेंगे और इधर तक ये कर लेंगे, ये आगे मैंने बताया हुआ है। हो सकता है एंट्री टेस्ट में आपसे पूछे 3-2 का मतलब ये है 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो टी शेप होगी। टी शेप कैसे होती है? ये देखो, इस तरह होती है ना, ये एक एटम है, ये दूसरा, तीसरा, और ये जैसे टी होता है, यानी ये ए है, ये बी है, ये जो है ना बी है, और ये क्या है? ये भी बी है, तो ये टी शेप है। उसके बाद मैंने 41, 42 और 51 के लिए एस लिखा हुआ है। पहले एस का मतलब है 41, एस का मतलब है सीसा, सीसा। सीसा क्या होता है? सीसा का मतलब होता है जैसे आप लोग झूला देखते हैं ना, झूला, ये वो लोग यूं झूल रहे होते हैं, ये इस तरह का झूला होता है कि एक बंदा इधर बैठा होता है, एक बंदा इधर बैठा होता है, और ये जो है ना जनाब यूं ऐसे ही झूल रहे होते हैं। बल्कि ये होता तो सीधा ही है तकरीबन इस तरह से, तो ये ऐसे झूला होता है, इसको सीसा कहते हैं, सीसा शेप। उसके बाद इस एस से मुराद है कि अगर 4 बॉन्ड पेयर हों और 2 लोन पेयर हों तो जो शेप है वो क्या होगी? वो होगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। और आखिरी 51 के लिए कौन सा एस होगा? ये होगा स्क्वायर प्लेनर के बाद होगा स्क्वायर पायरामिडल। कौन सा होगा? स्क्वायर पायरामिडल, स्क्वायर पायरामिडल।
तो ये हो गया इस तरह से। अच्छा, मैं एक बात आपको कर दूं, अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की बात करें, लोन पेयर बिल्कुल ना हो, सारे बॉन्ड पेयर हों, तो शेप और ज्योमेट्री सेम होते हैं। एफएससी लेवल से मैं आगे चलूं तो अगर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को मिलाकर हम कोई चीज़ फाइंड आउट करते हैं तो वो होती है ज्योमेट्री या अरेंजमेंट। अगर हम सिर्फ बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट को देखते हैं तो वो शेप होती है। मगर एफएससी लेवल पर आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तरतीब को अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कहेंगे और जो बॉन्ड पेयर की तरतीब है उसको मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, स्ट्रक्चर या शेप कह सकते हैं। ओके, उसके बाद है वाई इन AB4 टाइप मॉलिक्यूल्स बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। बॉन्ड एंगल AB4 टाइप में कम क्यों होते जाते हैं। ये एंट्री टेस्ट की टेक्निक भी समझ लें कि 3 फार्मूले आपने डिस्कस करने हैं कि नंबर ऑफ लोन पेयर आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अगर लोन पेयर ज़्यादा होंगे तो बॉन्ड एंगल कम होगा। इसी तरह मिसाल के तौर पर बाय इंक्रीजिंग लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम बॉन्ड एंगल कम होता जाएगा। जैसे CH4 में जो लोन पेयर है वो 0 है तो इसका बॉन्ड एंगल है 109.5। NH3 में लोन पेयर 1 है, लोन पेयर बढ़ गया तो बॉन्ड एंगल 107.5 हो गया। H2O में बॉन्ड लोन पेयर 2 हो गए तो बॉन्ड एंगल 104.5 हो गया। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते गए बॉन्ड एंगल घटता गया। उसके बाद दूसरा फार्मूला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स या सराउंडिंग एटम्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। बाय इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम द बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज। जैसे कि NH3 में हाइड्रोजन है और NF3 में फ्लोरीन है। NH3 का बॉन्ड एंगल 107.5 होता है और NF3 का बॉन्ड एंगल 102 होता है क्योंकि H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और F ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल घटेगा। जैसे NF3 में 107 की बजाय बॉन्ड एंगल कितना है, 102 है। इसी तरह बाय इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल एटम बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज। अगर सेंट्रल एटम जो पॉलीवेलेंट एटम है उसका साइज़ ज़्यादा हो गया तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। जैसे H2O में 104.5 बॉन्ड एंगल है, ऑक्सीजन इज़ अ सेंट्रल एटम, और H2S में बॉन्ड एंगल 92 डिग्री है बिकॉज सेंट्रल एटम इज़ S। अगर आप ऑक्सीजन और सल्फ़र की बात करें, O 13 पुनः, तो सल्फ़र नीचे है, सल्फ़र के एटम का साइज़ बड़ा है। अगर साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। थैंक यू।